पंचायत चुनाव पर मध्य प्रदेश सरकार के यू टर्न लेते ही कांग्रेस मुखर हो गई है। कांग्रेसी विधायक व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बयान देते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने नियम विरुद्ध अध्यादेश पारित किया है। ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद अध्यादेश लाया गया और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही अध्यादेश का विरोध किया था। शिवराज सरकार ने अब जाकर अध्यादेश वापस लेने का फैसला किया है और चुनाव रद्द कर दिए हैं। ये कांग्रेस, कमलनाथ और विवेक तनखा की बड़ी जीत है। शिवराज सरकार कांग्रेस के सामने झुकने को मजबूर हो गई। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता कमलनाथ जी, विवेक तनखा जी पहले दिन से कह रहे थे कि जो अध्यादेश भाजपा सरकार ने पारित किया था पंचायत चुनाव के संबंध में, जिसमें जो रोटेशन और जो आरक्षण 2014 का था उसको यथावत करके उन्होंने अध्यादेश पारित किया था, जो बिल्कुल संविधान और जो नियम है उसके विपरीत था। हमने कहा था पहले दिन से कि ये अध्यादेश गलत है, इसको वापस किया जाए। इसमें ये फैसला हुआ है कि जो गलत अध्यादेश भाजपा सरकार ने पारित किया था उसको लोग वापस दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मांग कांग्रेस पार्टी की थी, जो मांग कमलनाथ जी की थी, जो मांग तनखा जी की थी और विशेषकर जो मांग पूरे मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग की थी, उस मांग के सामने आज भाजपा सबको झुकना पड़ा। जयवर्धन सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार यदि रोटेशन प्रक्रिया का पालन करती तो ये अव्यवस्था नहीं फैलती। कांग्रेस ने जो रोटेशन प्रक्रिया की थी उसके तहत ही पंचायत चुनाव कराए जाने थे। उम्मीद है कि रोटेशन प्रक्रिया का पालन करते हुए पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। फिलहाल अध्यादेश निरस्त करने की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग तक नहीं पहुंची है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही विधि विशेषज्ञों से राय लेकर पंचायत चुनाव पर फैसला करेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अध्यादेश वापस लेने से प्रदेश की ग्राम पंचायतों की संख्या, परिसीमन और रोटेशन 2 साल पुरानी स्थिति में पहुंच गए हैं। तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा इसे लागू किया गया था। भाजपा सरकार जो अध्यादेश उन्होंने पारित किया था उसमें अगर वो रोटेशन को भी शामिल करते तो ये नौबत कभी आती नहीं। हमें पूरा विश्वास है कि जो शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी ओबीसी के लिए 25% आरक्षण की, वही प्रथा आगे भाजपा सरकार निभाएगी, क्योंकि वर्तमान में जो अव्यवस्था फैली है, जो भाजपा की गलत नीतियाँ थी, गलत उनका अध्यादेश था जिसमें रोटेशन की पॉलिसी भी शामिल हो और जो ओबीसी वर्ग का 25% का आरक्षण है जो कांग्रेस ने दिया है वो भी इसमें शामिल होना चाहिए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।